देखें, डॉक्टर का काम ये नहीं होना चाहिए कि वो मरीज़ को कहे कि ये भी ना खाओ, ये भी ना खाओ, ये भी ना खाओ। मेरे ख़्याल से डॉक्टर का काम ये होना चाहिए कि वो मरीज़ को बताए कि जो चीज़ें उसको पसंद हैं, वो कैसे खा सकता है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैंने आपसे और भी बहुत सारी बातें करनी हैं। देखिए जी, टाइम आजकल किसी के पास भी नहीं है, इसलिए मैंने ये कुकीज़ बनाई हैं। 5 मिनट में बन जाती हैं और साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो बंदा ये खाएगा ना या बंदी खाएगी, उसको जोड़ का दर्द कभी नहीं होगा। ये जो मैं बातें कर रही हूँ ना, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे और जिन हजरात को डायबिटीज़ है ना, वो भी खुश हो जाएं क्योंकि मैं डायबिटिक फ्रेंडली वर्जन भी बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने अपने ब्लेंडर जग के अंदर एक अंडा तोड़ लेना है। कोशिश करें देसी अंडा हो। इसके अलावा इसके अंदर 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दें और इसके अलावा 9 खजूरें, इसके अंदर से गुठलियां मैंने निकाल ली हैं। अगर आपने डायबिटिक फ्रेंडली बनाना है तो आप इसके अंदर कोई भी डायबिटिक फ्रेंडली स्वीटनर, एरिथ्रिटोल, मंक फ्रूट, स्टीविया वगैरह डाल सकते हैं। अब इसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून भर के तहीनी पेस्ट के डाल देने। तहीनी पेस्ट बेसिकली तिल का पेस्ट होता है। इसकी रेसिपी मैं पहले बता चुकी हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ हमारा चैनल ना सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत मज़ेदार चीज़ें मिलेंगी और बहुत जल्दी बन जाती है तहीनी पेस्ट। अगर आप बाहर से लेना चाहते हैं तो बाहर से बेशक ले लें, तो लेकिन ये है कि तहीनी पेस्ट ज़रूरी है इसके अंदर। इसी के अंदर तिल है और तिलों के बारे में ये रिसर्च हो चुकी हुई है कि ये जोड़ों का दर्द ठीक कर देते हैं और ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन लोगों को बहुत ज़रूरत है कि वो तिल खाएं। बिस्किट की शक्ल में खा लेंगे तो मज़े से खाएंगे, दवाई की तरह खाने हैं तो आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल ये वेट इंग्रेडिएंट्स आपने ब्लेंडर के अंदर पीस लेने और अलहदा बर्तन के अंदर 60 टेबलस्पून कोकोनट फ्लावर या नारियल का आटा लेना है। आप खोपरा भी ले सकते हैं। इसके अलावा 4 टेबलस्पून आलमंड फ्लावर यानी बादाम का आटा लेना है। आप चाहें तो जो घर का ब्लेंडर होता है ना, उसके अंदर बादाम लेके पीस लें। इसके अंदर आपने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देना है। ये देख लें कि आपका बेकिंग पाउडर एल्यूमिनियम फ्री हो। इसको अब आपने मिक्स कर लेना है। अगर कम या ज़्यादा करना पड़े तो आप कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके वेट इंग्रेडिएंट्स जो कितने वेट हैं। अब इसके अंदर ये जो हमने पेस्ट बनाया था ना वेट इंग्रेडिएंट्स का, वो डाल लेंगे। ये मैं आपको ना कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ ये कैसी होनी चाहिए। ये ना इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल आटे की तरह की होनी चाहिए कि अगर आप उंगली प्रेस करें या चम्मच प्रेस करें तो इंडेंटेशन आए यानी खड्डा बन जाए इसके अंदर। अब 2 तरीके हैं, या तो आप अपने बेकिंग डिश के अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा लें और इसके ऊपर कुकीज़ बना लें, और या जैसे ये मैंने सिलिकॉन शीट जो है ये बिछाई है, ये बिछा लें। सिलिकॉन शीट मुझे बहुत अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि इसमें चीज़ें जलती नहीं है और इसको साफ़ करना आसान होता है। और ये मैं इसके छोटे छोटे लीमू के साइज़ के बॉल्स बना के ना रख दूँगी। आप चाहें ना तो इसको पूरी रोटी की तरह बेल के कुकी कटर से अपनी पसंद की शेप की कुकीज़ भी बना सकते हैं। इनफैक्ट अगर बच्चों को देनी है ना तो बड़ी अच्छी बात होगी कि उनको हार्ट शेप या स्टार शेप कुकीज़ वह आप काट दें। लेकिन ये कि मैंने जल्दी जल्दी बनाना है, आपके भी अगर मेहमान आए हो ना तो आप इस तरह जल्दी जल्दी ये काम कर सकते हैं। मैंने बॉल्स बनाए, एक फॉर्क की मदद से मैं इसको थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी और ये देखें हमारे पास ना कुकीज़ तैयार हो गई हैं। अब इसकी ना थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको कितनी देर के लिए बेक करना है। मैं 180 डिग्री के ऊपर तकरीबन 10 मिनट इसको बेक करके आपको दिखाती हूँ। ले जी, 10 मिनट हो गए हैं, पूरा घर खूबसूरत खुशबू से महक उठा है। अब हम खोल के देखते हैं हमारी कुकीज़ डन हुई हैं कि नहीं। ये देखें, मैंने ना ये पहले बड़ी दफ़ा बना चुकी हूँ इसलिए मुझे पता है कि 10 मिनट में बन ही जानी है। आप लोग अगर पहली दफ़ा बना रहे हैं ना तो एक दफ़ा 5 मिनट बाद साइड चेंज करके देख लीजिएगा। ये देखें, ये बिल्कुल डन हो गई हैं। इसको मैं अपनी प्लेट के अंदर निकाल लूँगी और ये मैं आपको स्क्रैच करके दिखा देती हूँ। सुन रहे हैं आप कैसी क्रिस्पी हॉलो वॉइस आ रही है? ये ऐसी होनी चाहिए कुकीज़। और ये एक और बैच है जो मैंने बग़ैर खजूर के स्टीविया डाल के बनाया है। इसका कलर आप देख सकते हैं, ये थोड़ा वाइट है, वो वाली थोड़ी ब्लैक थी खजूर की वजह से। अब आप बच्चों को देना ना तो इसको दूध के साथ दें, बड़ों को देना है तो बेशक ऐसे ही दे दें। टी टाइम में लेना है, सुबह लेना है, शाम लेना है, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन तिल जो है ना खाने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। बिस्मिल्लाह जी, मैं ना वो खा के इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखें, अंदर से चुई, बाहर से क्रिस्पी, बेहतरीन है। ये देखें, मैं ना आपको सिर्फ दिखा सकती हूँ, इसका मज़ा लेने के लिए ना आपको ये बनानी पड़ेगी। बड़े ही मज़े की बनती है, ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, इसमें ये भी देख लें कि तिल 2 किस्म के होते हैं। एक जिसका छिलका या हल ऑन होता है वो यानी कि अनहल्ड होते हैं, और एक जिसका छिलका उतार लेते हैं वो हल्ड होते हैं।
तो बेसिकली जो अनहर्ल्ड है ना उसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, ये तमाम चीज़ें हड्डियों के लिए ज़रूरी है और ये तमाम आपको तिलों में से मिल जाएगी। मैंने जो तहीनी बनाई हुई है ना वो बेसिकली हर्ल्ड वाली से बनाई हुई है। अगर आप अनहर्ल्ड से बना लें तो उसकी न्यूट्रिशन ज़्यादा होगी, अगरचे उसका कलर थोड़ा सा डार्क होगा। ये तो आपने देख ही लिया है कि तिल या तहीनी हड्डियों के लिए तो अच्छी है। इसके अलावा थायराइड के लिए इसके अंदर कॉपर, जिंक, सेलेनियम, कैडमियम ये बहुत मिकदार में है। जो हाइपोथायराइड पेशेंट्स हैं जिनको थायराइड का मसला है वो भी तिल ज़रूर लें। इसके अलावा ये भी रिसर्च हो चुकी हुई है कि 5 टेबल स्पून दिए उन्होंने सिर्फ 2 महीने के लिए लोगों को, और उनका लिपिड प्रोफाइल जो है ना, जो कोलेस्ट्रॉल जिसको गंदा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो 10% कम हो गया। इससे ज़्यादा मुजज़ाती दवाई आपको कहीं नहीं मिल सकती कि जिसको इतने साइड बेनिफिट्स हों साइड इफ़ेक्ट्स की बजाय। और मज़े की बात बताऊं, हर दफ़ा ज़रूरी भी नहीं है कि आप नए सिरे से बनाएं। एक दफ़ा बना के कुकीज़ की शक्ल में काट के फ्रीज़ कर दें। जब आपका दिल चाहे या मेहमान आए इसको निकाल के बेक कर लें। ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी बनी। अपना ख्याल रखिएगा। इंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।